बिग बुलेटिन सब तो पहला गल होवेगी गद्दारी दी। जी हां, मुल्क दी सियासत च चर्चा गद्दारी दी हो रही है। अपने ओही पुराने अंदाज ਅਤੇ मुल्क दे वजीर आजम उत्ते सीधा हमले ਅਤੇ सीधा बयान देने वजों शुमार मुल्क दी संसद दे लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी वालों राय बरेली तो गरजदे सीधा तीर मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते दागे गए तो पूरे देश अंदर इस बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिता। राय बरेली दे मंच तो गरजदे राहुल गांधी सीधा कह गए कि जदों आरएसएस और बीजेपी के कारकून या मैंबर तुहाडे सामने आउण तो उन्हां नूं खुल के कहियो कि तुहाडा प्रधानमंत्री गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। और हुण इस बयान बहाने बीजेपी ने निशाने बिन्ने ने। दलीलां ते तर्क यह रहे कि देश की जमीन नूं सुरक्षित रखना की गद्दारी है। कौन है देश का गद्दार, कौन वफादार? राहुल की अपील पीएम नूं कहो गद्दार। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है। गद्दार कहण ते सियासी तकरार, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। गद्दार कहण पिछे किन्ने किरदार? तय सवाल इसलिए क्योंकि अपने वही पुराने अंदाज ਅਤੇ मुल्क के वजीर आजम ते सीधा हमला ਅਤੇ सीधा बयान देने वजों शुमार मुल्क की संसद के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी वालों राय बरेली तो गरजते हुए सीधा तीर मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते दाग दिता गया। तां पूरे देश अंदर इस बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिता है। आलम है कि राय बरेली के मंच तो गरजते हुए राहुल गांधी सीधा कह गए कि ਜਦੋਂ आरएसएस ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਗਦਾਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ टीवी ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੇ, ਰੋਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ मेरी गलती नहीं है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। हालांकि इस बयान से अजिहा सियासी पारा चढ़ाया कि बीजेपी भी चुप नहीं बैठी। पलटवार करदे बीजेपी लीडरां दी दलील रही कि राहुल गांधी दी अराजकतावादी सोच नूं दर्शाउंदा है कि प्रधानमंत्री दी अगवाई हेठ दहशतवाद ते काबू पाया गया है, कि नक्सलवाद नूं खत्म करना गद्दारी है, कि देश की जमीन नूं सुरक्षित रखना गद्दारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी सत्ता ना मिलने के कारण निराश हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं गालां नहीं दे रहे, सगों देश नूं गालां दे रहे ने। देखिए, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके कैमरे को कहूंगा कि इसे दिखाएं कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने देश में 3.2% की केवल वृद्धि की है, नहीं तो 110% तक का वृद्धि हुआ। और उस व्यक्ति को आप गाली दे रहे हैं। मुझे तो यही लगता है, अगर वो 5 दिन के दौरे पर 5 देश गए हैं भारत को मजबूत करने के लिए, अगर 3 करोड़ गैलन यहाँ स्टॉक होगा यूएई से, $5 बिलियन आएगा इन्वेस्टमेंट, देश को मजबूत करेगा कि कमजोर करेगा? राहुल गांधी सेमीकंडक्टर अगर टाटा यहां नीदरलैंड के सहयोग से बनाएगा तो किसको फायदा होगा? लेकिन राहुल गांधी देश को बेवकूफ समझते हैं। राहुल गांधी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये 2 नाम आप ले रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, ये देश के सेवादार हैं। ये दिन रात मेहनत करके इस देश को आगे लेके जा रहे हैं। जब तुमने सरकार छोड़ी थी, हमारी इकोनॉमी 14वें नंबर पर थी, आज हम 3रे नंबर पर हैं पहुंचने पर। हर क्षेत्र में
हमारी सरकार की देख रेख में तरक्की हो रही है। और आपको कम से कम जनता का फैसला तो मानना चाहिए। आप अपनी बातें खुल के कहते हैं, कहनी चाहिए, कहने का अधिकार है, प्रजातंत्र है, परंतु जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। आप लगभग 95 चुनाव हार चुके हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जज जनता होती है और जनता आपको कदम कदम पर हरा रही है, नकार रही है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਲਾਉਣੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ करार ਦਿੱਤਾ है। देखिए, मुझे लगता है कि ज़्यादा सही ये होता, ये कई बार करते हैं राहुल गांधी जी, लूज बॉल देते हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर सके और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। ज़्यादा सही ये होता कि अगर ये पूछा जाता कि देश के लोगों की चिंता करने की बजाय अमेरिका के इशारे पर क्यों काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ज़्यादा सही ये होता कि अगर ये पूछा जाता कि देश के को जिस वक्त विदेशी निवेश की ज़रूरत है, बाहर से पैसा देश में आने की ज़रूरत है, देश में नौकरी के, रोजगार के नए अवसर पैदा करने की ज़रूरत है, ऐसे समय में मोदी जी के जो निकटतम मित्र हैं वो विदेशों में निवेश कर रहे हैं, अमेरिका में युवाओं को वहाँ के रोजगार देने के लिए वहाँ पर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश का पैसा बाहर जा रहा है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है? मुझे लगता है कि गंभीर स्थिति में गंभीर सवाल पूछने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का काम है इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करना। राहुल गांधी जी को भी ये शोभा नहीं देता कि हर बार जब भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी लोगों के सवालों के घेरे में फंसी होती है, उनको बाहर निकालने के लिए राहुल गांधी जी लूज बॉल देते हैं। ਬਹਿਰਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਗਦਾਰ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।